मेरा पति हर शनिवार को मुझे दुल्हन की तरह तैयार करता और बहुत ही छोटी ड्रेस पहनने के लिए देता। उस ड्रेस में मेरा सारा जिस्म दिखता था और वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मेरे साथ एक के बाद एक। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि शनिवार का दिन भी मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैं रोज़ अच्छे से तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति वरना शाम को आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। वह शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसमें तुम्हारे लिए ड्रेस है, पहनकर तुम तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से अर्नव को तरफ देखा और कहा कि मैं तो तैयार हूँ। वो कहने लगा कि जो ड्रेस मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहन लो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैं उस ड्रेस को देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह तो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल, कीमती और छोटी ड्रेस थी। मैंने कहा, अर्नव यह तो बहुत छोटी ड्रेस है। अर्नव कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और ऐसे ड्रेस लाने का अर्नव को क्या ज़रूरत थी। मेरी शादी पर अर्नव ने एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए थे। कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं थे। और अब खैर मैंने ड्रेस पहन लिया। वैसे भी मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसी छोटी ड्रेस में तो मेरे हुस्न के चार चांद लग गए थे। मैंने मेकअप टच देने के बाद अपने बालों को जूड़ा बनाना शुरू किया तो अर्नव ने मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी तो सब ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो और अब भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अर्नव की बात पर मैंने अपने बाल खुले छोड़ दिए। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को कंघी किया और अलमारी से बड़ी सी चुन्नी निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। यह देखकर अर्नव ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगा कि क्या कर रही हो तुम, इतनी सुंदर ड्रेस का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, अर्नव मैं यूं तो बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखें ड्रेस काफ़ी टाइट और छोटी है। अर्नव कहने लगा कि मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में अर्नव के नंबर पर किसी की कॉल आई थी। अर्नव कहने लगा, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर मुझसे कहने लगा कि चलो ड्राइवर आ गया है। अर्नव एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक़ ऐसे भी घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति ज़्यादा पैसे नहीं कमाता। अर्नव के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी बाइक थी, घर भी छोटा था। शादी की रात ही उसने मुझसे कह दिया था कि उनकी तनख्वाह बस इतनी है कि महीने बाद में ख़त्म होगा और पैसे पहले भी मैं ऐसे एतराज़ नहीं किया था। शादी के उन दिनों मैंने भी अर्नव से कोई फरमाइश नहीं की थी। मैं अकेले ही रहती थी, छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया था। अर्नव मुझसे कहता कि शादी पर बहुत खर्च हो गया है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी नहीं खरीदे। इसीलिए मुझे हैरत हुई थी कि जब अर्नव की गुंजाइश नहीं थी तो इतनी कीमती ड्रेस खरीदने की क्या ज़रूरत थी, वह भी बस एक दावत पर जाने के लिए। लेकिन वह तो एक कीमती ड्रेस मेरे लिए लाए थे। कम से कम उसकी कीमत 20-25 हज़ार रुपये थी। ज़रूरत क्या थी इतना खर्चा करने की। थोड़ी देर बाद अर्नव ने दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वह गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई थी। पहुंचते ही फौरन चौकीदार ने दरवाज़ा खोला था। पार्किंग एरिया में उस वक्त 4 गाड़ियां पहले से मौजूद थी और 5वीं हमारी थी। साइड में बना बागीचा भी बहुत ज़्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया गया था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसे कि दावतों पर होती है। अर्नव मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर बंगले में ले गए। मेरी ड्रेस काफ़ी टाइट थी और उस पर सितम ये थी कि दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर आई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नज़र नहीं आया
वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। यह देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई थी। यह कैसी दावत थी जहाँ सारे मर्द थे, औरत नहीं, और यह सिर्फ मर्दों की दावत थी। तो फिर अर्नव मुझे यहाँ लेकर क्यों आए थे? उन हट्टे-कट्टे आदमी को देखकर मैं बिल्कुल अर्नव के साथ रही। मैंने कहा, अर्नव, वहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वह कहने लगे कि यह सब शादीशुदा नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बीवी कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अर्नव अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अर्नव ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया। मुझे हाथ मिलाने के बहाने से मेरे सामने अपने हाथ बढ़ाने लगे। मैं यह देखकर पीछे हटी। वह कौन सा तरीका था? मुझे अर्नव के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। सब मुझे सर से पैर तक देखे जा रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती महसूस होने लगी थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी कि फ़ौरन से उस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ उस वक्त 10 मर्द थे और 10 के हाथों में कांच के गिलास में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखें न जाने किस जज्बात तहत गुलाबी हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए अर्नव के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, अर्नव, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आएं। वह कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कों की महफिल में नहीं जाती हैं लड़कियां? मुझे यह घराने और डराने वाली लड़कियां से सख्त नफरत है। मुझे एक कुल मिजाज की लड़कियां पसंद है जो हर महफिल में जा सके और इंजॉय कर सके। इसीलिए यह डरपोक लड़कियों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। यह कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद के पीछे से बगल में किया था। मैं तो अर्नव का रवैया देखकर हैरान रह गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। इससे पहले मैं रो देती कि अर्नव का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बीवी दूसरे शहर में अपने मायके गई है और बाकी दोस्त कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाइए, इन सब की भी शादियां हो जाएगी तो इन सब की भी बीवियां आ जाएगी। अब तुम्हारा हमारी बीवियां नहीं हैं तो हम क्या करें? आपके लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है। उसका अंदाजा मजाक उड़ाने वाला था। फिर अर्नव से कहने लगा, जाओ अर्नव, ड्राइविंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं अर्नव का हाथ जोर से पकड़े ड्राइंग रूम में टेबल पर तक पहुंची थी, जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे, और अर्नव के साथ मैं टेबल पर बैठ गई। अर्नव के बाकी दोस्त के सामने की कुर्सियां पर बैठ गए। उसके दोस्त यहाँ पार्टी थी। वह मेरी फ्लेट के अलग अलग किस्म के खाने डाल रहे थे। कह रहा था, भाभी, ये भी खाना खा ली देखिए और ये भी खाकर देखिए। खाना वाकई बहुत ही लजीज था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अजीब बात यह थी कि जैसे जैसे खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहाँ सो जाऊंगी। मैं नशे वाली नज़रों से अर्नव की तरफ देखी, जो मुझे एक के बजाय 4-5 नज़र आ रहे थे। मैंने कहा कि अर्नव, अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वो कहने लगा, हाँ चलो। वह यह कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए अर्नव की बाहों में गिर गई। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी आंख खोली थी। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी उस छोटी सी ड्रेस में थी जो मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की थी। मुझे लगा मेरा वजूद मेरा साथ न दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की टीस थी। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी।
मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहाँ चूड़ियाँ पहन थी वहाँ पर खरोच और जख्मों के निशान थे। यह देखकर मुझे हैरत हुई थी। मैं अभी ठीक से अपने होशो हवास में नहीं आई थी जब अर्नव बेझिझक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुआ। वह बहुत खुश लग रहे थे। मुझे कहने लगे, देखो आज मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट और ब्रेड नाश्ते में लेकर आया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं क्यों मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बात पर फिक्रमंद होने के बजाय वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा, कल तुम रात को बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर भी गई थी, इसीलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई थी। अर्नव काफ़ी अच्छे मूड में था। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गरम गरम चाय लाता हूँ। फिर यह भी दर्द आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि इतने दिनों में तो अर्नव ने कभी मुझसे ऐसी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। मेरे पूरे वजूद पर जख्म थे। बहरहाल अगले रोज़ तक मैं काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सिलसिला रोज़ ही चलता रहेगा। अगले शनिवार फिर मुझे अर्नव ने एक नई ड्रेस ला कर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत में जाना है। और फिर उस दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो उसके दोस्त मुझसे पहले से ज़्यादा बेझिझक होने लगे। और भाभी, आपके हुस्न तो हम दीवाने हो गए हैं। अर्नव तो बहुत खुशनसीब है कि उसे आप जैसी बीवी मिली है। मुझे अर्नव के दोस्तों से मुंह से इस तरह की तारीफ बुरी लगी थी। मैंने गुस्से में उनको घूर कर देखा तो वह अजीब सी हंसी हंसने लगे। मैं सोच चुकी थी कि घर जाते ही अर्नव से कहूँगी कि मैं आइंदा उसके घर नहीं जाऊँगी। मुझे आदमियों के इस किस्म की घटिया मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ था। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझे नींद आने लगी, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरे जिस्म के दर्द से चूर था, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि अर्नव बहुत खुश था। घर पर फल भी लाने लगा था, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर वह रोज़ रोज़ की अय्याशी कैसे हो कर रहा था। घर आते हुए वह रोज़ाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाता था। मुझसे कहते कि कोई ज़रूरत है तो तुम्हें किचन में खाना बनाने की, तुम्हारी खूबसूरत हुस्न के फीका पड़ जाएगा। कभी कभी तो मुझे अर्नव की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत का घर काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं और आपके लिए काम करूं। वो कहने लगा, नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो, इसे निखारा करो, खुद को सजाया संवारा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मेरा हाथ थामे हुए मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगा। कहने लगा, क्या तुम जानती हो कि तुम्हें पाने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ता कराने वाली आंटी के जरिए से हुआ था। मैंने तो शादी से पहले अर्नव को नहीं देखा था। मैंने कहा, क्या मतलब। मेरी बात पर हंसने लगे। कहने लगा कि मैं तुम्हें एक दिन बाजार में देखा था और देखते ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा करना शुरू किया था। तुम्हारा घर देखा तो मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही हैं। यकीन करो, ये सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं खो न दूं। और फिर एक बार मैंने तुम्हें घर से बाहर एक रिश्ते वाले आंटी को निकलते देखा था। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर यह रिश्ता मेरा तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छी खासी रकम दूंगा। वह मेरी बात मान गई और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो अर्नव की बातें सुनकर हैरत की आंखें फाड़ कर देखी जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता है। मेरे लिए उसने इतना सब कुछ किया है। मेरे दिल में अर्नव की और भी मोहब्बत
बढ़ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही था। इस शनिवार को जब मुझे अर्नव ने फिर से कीमती ड्रेस ला कर दी तो मैंने कहा, नहीं, आप किसी दोस्त के दावत पर नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के अंदाज एकदम से बदल गए थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया था। कहने लगा, क्या मतलब तुम्हारा? वह लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, मुझे वहाँ नहीं जाना। न जाने वहाँ कैसे कैसे खाना खिलाते हैं। खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बुरी तरह से हालत होती है। 2 दिन तो मैं चलने फिरने की हालत में नहीं रहती हूँ और फिर वहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम? आपको जाना है, आप अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है तो आप जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। यह कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। अर्नव बहुत गुस्से से मेरे पास आए और मेरा बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया और कहने लगा, अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से इनकार किया तो मैं तुम्हें नहीं जानती हो कि मैं गुस्सा कितना पागल इंसान हूँ। वह कोई बड़ी बात नहीं थी जो उसने मुझसे कही थी, लेकिन अर्नव का गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई ही मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखों को वह मेरी आंखों में देख बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का यह रूप देखकर कांप गया था। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहां चली गई, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों टेबल पर मुझे स्वादिष्ट खाना खाने भी आज अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यह मुझे बेहोश कर देते थे। मैं बहुत कम खाने और प्लेट में डाली थी और थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी, लेकिन जैसे ही अर्नव के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, वो कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हो? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा यह कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा किया। अर्नव को किया था। यह देखकर मेरे होश गुम गए थे। अर्नव खाने से पहले मेरी प्लेट भर दी। कहने लगा, पूरा खाना खत्म करो। वह घूरती हुई नज़रों से मुझसे कह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वह खाना ख़त्म किया था और खाते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी और अब तो मुझे अर्नव पर भी शक होने लगा था। अगला शनिवार आने से पहले ही मैंने तबीयत खराब का बहाना किया और मायके चली आई। एक दिन मैं अपनी छोटी बहन के साथ शॉपिंग पर गई। वहाँ मेरी मुलाकात अर्नव के 5 दोस्तों में से एक से हो गई थी। वह बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आइए तो अपनी बहन को भी ज़रूर साथ लाइएगा। ये भी आपकी तरह बड़ी खूबसूरत है। मुझे उस आदमी की बात बहुत बुरी लगी थी। मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज़ नहीं है बात करने की? मेरा लहजा तेज हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। यह देखकर उस आदमी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, तमीज़ का मतलब पता है तुमको? तुझे हम औरत देखकर तमीज़ करते हैं और तू इस काबिल नहीं है कि तेरी इज्जत और तमीज़ की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। वो कहने लगा, क्या सच चुभ रहा है तुम्हें? तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज़ की बातें कर रही हो। ये सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। उस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी वह तमाम लोग वहां खड़े हो गए। कुछ लोग कहने लगे कि अगर यह शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं। मेरा जी तो यही चाहा कि उसका मुंह तुड़वा दूं। इस आदमी को औरत की बात करने की तमीज़ नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर अर्नव को इसकी हरकत बताऊंगी। वह लोग कितने बदतमीज हैं और वह हर रात मुझे ज़बरदस्ती उनके घर ले जाता है। उनकी नज़र में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि
यहाँ खड़े नौजवान उस आदमी की अच्छी तरह खबर लेते वह कहने लगा कि यह बाजारू औरत है, जिस्म फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ। बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। यह सुनना था कि मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि यह बकवास कर रहा है। वो आदमी कहने लगा कि तुम शनिवार को क्या करने हमारे बंगले में आती हो, वह भी तब जब तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात उस आदमी ने मुझसे की, जिसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था, कहने लगा, अगर मेरी बात पर यकीन न हो तो इस बार आना शनिवार को हमारे घर, तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन की शक्ल देखे जा रही थी और मैं उसकी बात पर यूं पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले गए। वह आदमी गुस्से से भरा पड़ा था, मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए बाजार से बाहर ले आई। कहने लगी, दीदी, वह आदमी क्या बकवास कर रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि जैसे अभी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वह फट जाएगा। मुझे पर अजीब सी बेहोशी होने लगी थी। मेरी बहन मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे घर ले आई, लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं फौरन से अपने घर चली गई। घर आई तो अर्नव का मूड बहुत खराब था। कहने लगा, तुम्हें मायके जाना था तो तुम वर्किंग डे में जाना। एक शनिवार रविवार को तो छुट्टी मिलती है मुझे, और तुम वहाँ जाकर मेरा मूड खराब कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं कुछ भी कहती तो वह मुझ पर गुस्सा करता। इस बार जब वह मुझे अपने दोस्त के घर ले गया तो उस वक्त उसका वह दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिससे मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। मैंने आधा खाना खाया। मैंने फौरन वॉशरूम चली गई। मुझे वहाँ खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसीलिए मैंने हलक में उंगली डालकर उल्टी की। जो कुछ खाया था सब कुछ बाहर आ चुका था, इसीलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी और अर्नव मुझे अपनी बाहों में ले लिया। कमरे में लाकर मुझे बेड पर लिटा दिया। वह अभी कमरे में आया ही था कि उसके दोस्त भी कमरे में आ गए। अर्नव कहने लगा कि इस बार मैं डबल कीमत लूँगा। जो हरकत तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हो, उससे वह बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए पैसे आधे तो उसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे चले जाते हैं, क्या फ़ायदा मुझे होता है। उसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहो कीमत ले लो। मेरा जी चाहा कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदा कर रहा था। पति तो बीवी की रक्षक होता है, गंदी नज़र से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। वह कैसा पति था जो मेरा ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वह लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले में बाहर बजने लगा। यह सुनकर वह सब चकरा गए। मैं वहां आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आती मैं उठकर बैठ गई। मुझे उठकर बैठ देखते हुए अर्नव और बाकी आदमी भी रंगे हाथों पकड़े गए। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया था, इसीलिए उसे खूबसूरत लड़की चाहिए थी जिससे वो धंधा करवा सके, पैसे कमा सके। अर्नव जेल में बंद था और उसी दौरान मैंने तलाक का पेपर जेल में भिजवा दिया। मुझे तलाक भी हो गई, लेकिन मेरे माँ बाप से एक शिकवा थी। मेरा रिश्ता तय करने से पहले उन्होंने ये नहीं देखा कि लड़का अकेला है, मेरा घर की जिम्मेदारियां नहीं होंगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि वह करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह मालूम कर लिया कि कहीं अर्बनौ जैसा उनकी ज़िंदगी में भी कोई शामिल न हो जाए।
दोस्तों, अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ